अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ गैसेस, जिसमें हमने चार्ल्स लॉ पढ़ना है। चार्ल्स लॉ, द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। हमने जो पहले पढ़ा था उसमें हमने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान मींस बॉयल्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप डिस्कस किया था। वो किसने किया था? बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स ने। और उसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। लेकिन चार्ल्स लॉ में क्या होगा, हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिस्कस करना है, जबकि हमारे पास प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। जी, तो ये फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स इन 1787, ये पहला साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने प्रेजेंट किया इस लॉ को। इसमें क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब क्या बात है कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो भी हम गिवन करेंगे। इफ़ द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट, जबकि हमारे पास जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। When pressure P is constant, the volume V of given mass of a gas is proportional to the absolute temperature. जी, आप यहाँ पर अब देख सकते हैं, मैथमेटिकली हम देख लेते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिससे क्या होगा? ये मैथमेटिकली फॉर्म में हमें बता रहा है कि V इज़ इन रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, इज़ इन रिलेशन विद टेम्परेचर, then V is equal to KT. What is the K? We have already discussed in the Boyle's law that K is the proportionality constant. Where if the temperature of a gas is increased, अब यहाँ पर since the relation is direct, हमने ये डिस्कस किया, हमने बॉयल्स लॉ में डिस्कस कर लिया कि बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनवर्स रिलेशन में थे, एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी कम होती थी। अब चार्ल्स लॉ में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है? अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम होगी। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ इंक्रीज्ड, इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। मतलब क्या? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या होगा? वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम T1 टू T2, अब यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, 2 टाइम्स चेंजेस कर रहे हैं हम देखने के लिए कि हमारे पास जो इन रिलेशन हम जब देखते हैं तो हमारा ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी, क्या ये एक्चुअली वैलिड है? तो इसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें क्या होगा? हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं T1 से T2 के तक, मतलब एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक। द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। अब क्या होगा? वॉल्यूम भी चेंज होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। अब नेक्स्ट देखें ज़रा मैथमेटिकली फॉर्म में, V1/T1, ये तो हमने रिलेशन पढ़ लिया। ऑब्वियसली यहाँ पर ये देखें V/T इज़ इक्वल टू K। देन ऑनवर्ड अगर हम देखें इन दोनों के चेंजेस पे, तो V1/T1 इज़ इक्वल टू K एंड V2/T2 इज़ इक्वल टू K। सेम एज बोथ इक्वेशन आर द सेम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ये हम एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट ऑनवर्ड। एज बोथ इक्वेशंस हैव सेम वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, देयरफॉर द वेरिएबल आल्सो इक्वल टू ईच अदर। हम कह सकते हैं दोनों वेरिएबल्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसमें क्या है? जब भी कोई थ्योरी पेश की जाती है उसकी वेरिफिकेशन लाजमी होती है। आप देख लेते हैं, लेटस टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, सेम एज इट इज़, जैसे हमने लास्ट टाइम किया से उसी तरह से हमने एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन उसमें क्या था? हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। अब इसमें क्या होगा? हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा। मतलब जो वे हम अप्लाई कर रहे हैं, जो वेट हम अप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट होगा, हमारा टेम्परेचर चेंज होगा। इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस V1 इज़ 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें ज़रा यहाँ पर, ये इस सिलेंडर में हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हमारा 50 सेंटीमीटर क्यूब, एंड देन ऑनवर्ड जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। ऑन हीटिंग द सिलेंडर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट ऑनवर्ड देखें ज़रा, हमने सिलेंडर को हीट अप किया है 100 तक।
ठीक है। 25 पहले हमने हीटअप दी थी जिसमें हमारा वॉल्यूम क्या था 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर क्या हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम क्या हो गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब जी। तो अब देखा हमने कि जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ। दैट्स इट कि हमारे पास ये जो वेरिफिकेशन है वो डन हो गई है। अगर हम एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी जी। अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।